हमारे साथ है प्रियंका गांधी जी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं इनसे। सीधे इनसे जानेंगे कि आज जो है झांसी के किले में हम हैं और यहाँ पर उनसे मुलाकात करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गरीबात न्यूज़ चैनल में। प्रियंका गांधी जी, आप ललितपुर आई थी किसानों से मिलने के लिए, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं मिलना चाह रही थी क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा कि दो किसानों ने आत्महत्या की थी और दो खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए। तो मैं मिलना चाह रही थी परिवार से, मैं समझना चाह रही थी कि समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और उनको थोड़ा सा आश्वासन देना चाह रही थी कि हम मदद करेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। प्रियंका जी, तो आपको क्या लगता है ये जो खाद का इतना संकट उमड़ पड़ा है एकदम से, वो उसकी मुख्य वजह क्या है? जैसे मैंने सबसे बात की, मुझे लग रहा है कि जो मुख्य समस्या है वो यही है कि जो कालाबाजारी करते हैं और जो अधिकारी हैं और नेता हैं, उन सब की सांठ-गांठ है। और जो गरीब हैं उनको खाद मिलती नहीं है, लाइन में खड़े रहते हैं, जबकि काला बाज़ार में जिनके पास जो थोड़े सक्षम हैं उनको मिल जाती है। और खाद का जो वितरण है, जिसके लिए एक पूरा सिस्टम सरकार द्वारा बनाया गया था, वो तकरीबन फेल लग रहा है कि उन्होंने उसको कमज़ोर बनाकर तकरीबन उसको बंद कर लिया है। रास्ते में मैं सहकारी समितियों में भी मैं देखना चाह रही थी कि खाद बट रही है कि नहीं, वहाँ तो एक भी इंसान नहीं था, लेकिन जो प्राइवेट की थी उसमें खूब सारी लाइनें थी। और एक जैसे खाद की जो बोरी है वो भी अब आज 45 की है, किलो की है, और जो पहले 50 की होती थी उसका कम कर दिया आपने। खाद की रेट जो जिनसे मैं मिली थी, जो परिवार के सदस्य थे, वो मुझे कह रहे थे कि अब 2000 में मिल रही थी उनको, तो रेट बढ़ गई है। उसके साथ साथ आप कम खाद भी दे रहे हो, खाद मिल भी नहीं रही है, और यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति थी। क्योंकि मेजर पॉइंट रहेगा यूपी में। यस जी, आपको क्या लगता है? दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि आखिरी बारिश आई थी, तो फसल का मतलब एक उम्मीद थी। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रियंका गांधी जी जो हैं वही किसानों के लिए उमड़ती दिखती हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी का केस हो, चाहे वो ललितपुर का केस हो, और कोई विपक्षी दल नहीं दिखता है? तो क्या इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, बेनिफिट मिले ना मिले, ये बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है। बात यह है कि किसान बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही परेशान है, और अब बहुत महीने हो गए आप देख रहे हैं, पिछले ऑलमोस्ट एक साल से, शायद एक साल से ज़्यादा होगा, आप देख रहे हैं कि किसान सड़क पे आ गया है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है, हर तरह से प्रताड़ित है। चाहे खाद तो एक मुद्दा है, बिजली के बिल देखिए कैसे आ रहे हैं किसानों के लिए, कह रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनको बिल भरनी पड़ रही है, कर्ज में है, कोरोना की वजह से काफ़ी समस्याएं भी आई। तो किसानों को इस वक्त समर्थन की ज़रूरत है। इस वक्त उनको चाहिए कि सरकार जो भी है उनकी समस्याओं को सुलझाए, उनको आगे बढ़ने का मौका तो मिले, खड़े होने का मौका तो मिले अपने पैरों पे। और एक्चुअली जो हो रहा है कि हर तरफ से वो कुचला जा रहा है किसान। एक तो आपने देखा कि एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल दिया, वो तो एकदम ऑब्वियसली खुद ऐसा किया है उन्होंने। वो मंत्री आज तक भी मंत्रालय में है, आज तक मोदी जी की कैबिनेट में है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है, जबकि उसके बेटे ने ऐसा किया, जबकि वो राज्य गृह मंत्री हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी इंक्वायरी होगी उन्हीं के अंडर होगी। कोई बयान भी मोदी जी का इस पर नहीं आया, तो स्पष्ट कर दिया है इस इंसिडेंट के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान के लिए न्याय तो है ही नहीं। दूसरा, किसान कह रहा है इतने महीनों से कि मेरी सुनवाई करिए, मेरी समस्याएं हैं, ये आप 3 काले कानून आप ला रहे हैं, इनसे मैं और भी त्रस्त हो जाऊंगा और भी परेशान होगा। तमाम ऐसे किसान हैं जो एकदम ख़त्म हो जाएंगे उन कानूनों के ज़रिए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों वो फूले फले, उनको सब कुछ मिल जाए, उनके कर्ज भी माफ़ हो जाए। वो हर रोज़ मैंने कहीं पे पढ़ा कि हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए ऐसा कुछ कमा रहे हैं, और यहाँ किसान मर रहा है। तो अगर हम नहीं बोलेंगे किसान के लिए, अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे और लड़ेंगे, तो कौन करेगा?